हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो अब हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रैपिडली करना चालू करेंगे, क्योंकि ये जितना अधिक से अधिक आप लोग मार्क्स उठा सके। तो चलिए, क्लासेस विद संदीप सर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो काफी आने। पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी बुक को। रैपिडली हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो बच्चों को जो सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, पहले हम लोग वो सब्जेक्ट को लेके चलते हैं जो है तो काफी इजी, लेकिन बच्चे को काफी ज्यादा हार्ड लगता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपी के बारे में। एपी को सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करेंगे, और एपी का कुछ चैप्टर मैंने 1.1 डाल चुका हूं। अब जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि ओके। तो सबसे पहले एपी को हम समझते हैं। सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज है 5.2 एपी का। तो सबसे पहले हम लोग एपी में कुछ टर्म को फिर से एक बार रिपीटेड कर लेते हैं हम लोग। रिपीट कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड दैट। तो इस टर्म में ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। फिर ए बोलिए या A1 बोलिए, दोनों सेम ही है। ये A2 हो गया, A3, A4, ऐसे ही करते करते A5 और लास्ट में AN। लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट टर्म AN हुआ। तो यहां पर A क्या हो गया? 2। A क्या हो गया? 2। अब D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। सार्व अंतर अब क्या होता है? सार्व अंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये A1 है, ये A2, A3, A4। तो A2 में A1 माइनस करें, बस जस्ट एक पहले का टर्म को माइनस करते हैं हम लोग। तो 4 माइनस 2 2 आ गया। ओके। और लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया? AN। लास्ट टर्म हो गया AN। ये आपका लास्ट टर्म AN हो गया। अब कुछ कुछ टर्म में ऐसा बात है कि कोई एक आपका एपी दे देगा और पूछेगा कि वो एक एपी दे देगा और पूछेगा कि बताइए एपी में है या नहीं। सीक्वेंस दिया रहेगा और उसमें पी। तो डी तो निकाले A2 - 7, एक और ले लेंगे A3 - A2। तो A3 कितना है? 6 और एक 4, ये भी 2 आया। जब ये दोनों बराबर आएगा तो इससे पता चल जाएगा कि वो एपी के टर्म में है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो हम लोग लिखेंगे कि एपी के टर्म में नहीं है। ओके। अब चलिए, ए का तो ए होता है, पहला टर्म ए होता है। दूसरा टर्म A प्लस डी, A प्लस 2D। तीसरा टर्म A प्लस 3D। ये हो गया A1, A2, A3, A4। अब देखिए यहां पे दे क्या रहा है? A है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब AN। अब क्या देख रहे हैं यहां पर कि जो यहां N है, यहां अब A2, जैसे ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो क्या हो रहा है? A1 तो A तो है ही, A2 A प्लस डी, यहां 1 से इनटू हुआ है। A प्लस 2D, यहाँ 3 था तो इससे कम करके 2D,
ये 4a प्लस 3d। तो चलिए लास्ट में an है, तो a प्लस यहाँ n है, तो n से कम क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ध्यान से देखिए, पहला a1 का a प्लस 1d, तो हम लोग क्योंकि 1 लिखते नहीं है तो 1d, और 1 यहां है, इससे ये n आपका कितना है, 2 है, तो 2 से 1 कम हो गया, तो 2 माइनस 1 डी हो जाएगा, तो 1 से 3, तो 3 माइनस 1 2d, a4 a प्लस 3d, और इस तरह an, तो a प्लस n है, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ एक फॉर्मूला तैयार हो गया, an का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का बनकर तैयार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया an का। ये an का फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट। ओके, तो d कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म इसको हिंदी में प्रथम पद, d को हम लोग लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, और ये लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म अंतिम पद। ये तो आपका प्रथम पद, ए प्रथम पद हो गया, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और एन लास्ट टर्म हो गया, और ये एन का फॉर्मूला। अब यहां तक चीज को समझना होगा बारीकी से, जब आगे चल के हमको और चीजें काफी समझ में आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कितना है 7, डी कितना है 3, n 8, और an निकालना है। तो अभी हम लोग इस चीज को कंप्लीट किए कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए इस फॉर्मूला के लिए एक टर्म और आप लोग को बताते हैं एक और इजी वे से। जैसे a1 का अभी यहां बना ले रहे, a1 का a हो गया। ओके, a2 का a प्लस यहां जो n होगा 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया a प्लस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी हो गया। ओके, उसी तरह a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d। उसी तरह a4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d। ऐसे ही करते 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 ए एन टर्म आ जाएगा, तो a प्लस यहाँ n है, n माइनस 1 इंटू डी। फिर भी क्लियर फॉर्मूला हो गया, a प्लस ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट अप करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहां दिखा हुआ है कि a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा। तो a n इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। ओके, क्लासेस को स्किप करके मत देखिए, इस क्लास को पूरा देखिए, आप लोग इजीली समझ आएगा, और पूरा क्लास को आराम से देखिए। तो ए कितना है 7 प्लस n-1 8-1 d3, तो 7 प्लस या 7 इंटू 3 21। क्लियर? बहुत ही इसी तरीके से ये सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -18, यह डी निकालना है, डी वाट है, और 8 and 10 and n0 तो जस्ट फॉर्मूला वही a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा a कितना है -18, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 0 है, a कितना दिया हुआ है -18, n 10, डी निकालना है हम लोग को, क्योंकि डी हम लोग को दिया नहीं है तो डी निकालना है। तो देखिए 0 है और ये -18 इधर है, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 10 - 1 9d ना, तो 9 इधर है तो क्या डी, तो डी इक्वल टू 18/9, तो डी इक्वल टू 2। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आराम से आप लोग सॉल्व करते रहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, वो कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ए वाट है, ए निकालना है d-3 n-18 और an-5। फॉर्मूला वही an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां देखिए n दिया हुआ -5, एक निकालना है हम लोग, तो यही रहेगा n-1, तो n-18 है -1 और d -3। ओके, ये कितना 17 इंटू -3 प्लस माइनस -51, इक्यावन आ गया। अब ये इसको इधर लेके आएंगे कि माइनस में है, तो इसको इधर प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा 46 इक्वल टू, तो ए इक्वल टू ऐसा ले लीजिए 40। ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व होगा, और मैथ की ज़्यादा चीजें बहुत इजी तरीके से सॉल्व कीजिए, अपने आप वो सॉल्व होते जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं। 4 नंबर, मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
3.6, ये -18.9 है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। अभी 8 होगा तो क्या होगा 5, ये 2.5 द्वारा डिवाइड हो गया। पॉइंट के बाद एक लेटर है, इसके पॉइंट के बाद कैंसिल कर देते हैं हम लोग, n-1 इधर बचा, ये 9 टाइम 25 में हम लोग 9 के 1 तो ये आएगा 9 = n-1, तो अब तो देंगे भी तो काम चल जाएगा, माइनस मिला तो प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट n पहले लिख देते हैं 9 + 1। इस तरह से हमारी क्वेश्चन जो है इजली सॉल्व होते चला गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और मैं क्लास को बहुत स्पीड फास्ट करने का कोशिश करूंगा। क्लास बहुत दिन तक स्टॉप हो चुका था मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप लोगों को पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं कि पैर का जो बायां पैर का जो पटेला है, जो चक्री होता है घुटने के पास, वो मेरा टूट चुका था, जिसके कारण मैं बहुत दिन तक बेड पे रहा। इसमें क्लास को बहुत देर से चालू कर पाया, मैं बीच में ट्राई किया कि चालू करूं पर हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर क्लास को देते रहूंगा। आप लोग ज्यादा जुड़िए, दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप कीजिए स्किप करके मत देखा कीजिए सॉरी, टोटल वीडियो को देखा कीजिए, और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, यारों में शेयर कीजिए कि चैनल को आगे बढ़ाइए, ग्रोथ कीजिए, कि जल्दी मैं इस बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड लेके आऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बच्चों का ही आशीर्वाद बना रहेगा तभी चैनल ग्रोथ करेगा। मैथ विद संदीप सर, क्लासेस विद संदीप सर। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।